Hello students, in today's class we will start new chapter in chemistry, that is redox reaction. This is unit number 8 in your NCERT textbooks. रिडॉक्स को स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 10th के कोर्स को अगर रिकॉल करें, जहाँ पे हमने जो क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, उसमें आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताई गई थी, जिसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। आपके कोर्स में बहुत बार वो रिएक्शन रिपीट हुई है कि जब बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट PPT बन के आता है BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का। ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंबर्शन की रिएक्शन है, बहुत सारी आपने रिएक्शन पढ़ी हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी जो है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। इसके साथ स्पेशल क्या चीज़ है? इसके साथ स्पेशल ये चीज़ है कि इसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट भी हमें इसी चैप्टर में समझना है। क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर? बेसिकली जब भी कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, यानी जब उसने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया होगा, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडॉक्स रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि आप इस रिएक्शन में देखेंगे कि डेफिनेटली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा होगा। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्यों होता है? क्योंकि जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ की तरफ, एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब ये जो वर्ड रिडॉक्स जो है एक तरह से वो दो वर्ड का कंबाइंड फॉर्म है, और दो वर्ड कौन से हैं? रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स को हम बोलते हैं ऐसी रिएक्शन जहाँ पे साइमल्टेनियस क्या हो रहा होगा? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं वो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में क्या होता है? इन रिएक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एलिमेंट के ऊपर या जो मॉलिक्यूल हमारे पास होगा उसमें जो एटम प्रेजेंट होंगे उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलेगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट, तो ये इंट्रोडक्शन है हमारे रिडॉक्स रिएक्शन का। डेली लाइफ में बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से अगर आप बात करें तो जो हम टीवी रिमोट या एसी के रिमोट में या रिस्ट वॉचेस में जो बैटरीज़ यूज़ करते हैं, वो बैटरीज़ में भी जो केमिकल रिएक्शन चलती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेसिकली, तो उसमें भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रही है। ठीक है, एक फ्यूल सेल की बात होती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेल है और स्पेसशिप में यूज़ होती है फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल में भी जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो फ्यूल सेल में जो रिएक्शन होती है वो कुछ ये है, हाइड्रोजन का कंबर्शन होता है, कंबर्शन या फिर हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हमें पता है कि जब कंबर्शन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो भी हमने ले रखा है कंबस्टेबल सब्सटेंस, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, अगर कार्बन का कंबर्शन होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? H2O। बैलेंस कर देते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब इस रिएक्शन में कैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, जो हम आगे सीख लेंगे। फ़िलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जब हम चार्ज की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का यहाँ पे चार्ज 0 होगा, ऑक्सीजन का भी चार्ज 0 है यहाँ पे, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज 0 आ रहा है। ठीक है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा, हम इस चैप्टर में बहुत क्लियरली समझेंगे कि वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो फिलहाल मैंने अभी चार्ज लिख दिए हैं, हम बाद में इनको सीख लेंगे कि ये चार्जेस कैसे निकले। और जब हम H2O में चार्ज की बात करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 है, और ऑक्सीजन जो होगा उस पर जो चार्ज होगा -2 होगा।
वाटर का केमिकल नेम जो होता है वो होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, और जितने भी ऑक्साइड ऑक्सीजन बनाता है उसमें जो चार्ज आता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ऑक्सीजन की, वो होती है -2। अब आप इस रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके +1 हो गया। ऑक्सीजन जो था उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ और चेंज होके हो गया -2। तो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चेंज देखने को मिल रहा है हमें किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेज में। अब यही अगर हमारे पास कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती, हम जो मोस्ट कॉमन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो आपने बहुत बार पढ़ी है उसी को ही लिख लेते हैं कि रिएक्शन जब आप कराते हैं बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आते हैं BaSO4 प्लस 2HCl, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपने बहुत बार पढ़ी होगी अपने प्रीवियस क्लासेस में ये रिएक्शन। अब इसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो जो बेरियम है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है। कैसे है ये आप सीख लेंगे अभी आगे की क्लासेस में। हाइड्रोजन के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर हम ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं। सल्फेट जो रेडिकल के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज लिख लिया है। यही यहाँ पे जो सल्फेट है इसके भी ओवरऑल चार्ज की बात करते हैं -2, और बेरियम पे क्या होगा +2। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तभी बेरियम सल्फेट जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बन के आता है। सेम वे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है +1 और Cl के ऊपर चार्ज आता है -1। कंबाइंड स्टेट में जो Cl है HCl जब बनाती है तो उसके ऊपर चार्ज -1 रहता है। तो यू कैन सी कि रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो बेरियम था उसका चार्ज था +2 और प्रोडक्ट जब बना तो भी चार्ज कितना है, +2। कोई भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो रहा है। सेम वे Cl के साथ अगर आप देखेंगे तो Cl में भी देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 -1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेरियम के साथ भी यही है, Cl के साथ भी यही है और हाइड्रोजन के साथ भी यही है। रिएक्टेंट साइड में भी +1 हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में भी +1 है और सल्फेट के साथ भी यही है। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आउट ऑफ दीज टू अगर हम बात करें तो ये तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहला लेगी, और बाकी ऐसी सारी रिएक्शन जिनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है उनको हम बोल देते हैं नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें कि हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो ये भी आपका कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन एनसीईआरटी अप टू क्लास 10 तक देता है वो ओल्ड डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। और वो ओल्ड डेफिनेशन क्या है, वो ओल्ड कंसेप्ट क्या है, अगर हम बात करें तो ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से, क्लासिकल कंसेप्ट या ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से हम ऑक्सीडेशन को बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं। नंबर 1 इसको हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ऐड होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एज यू कैन सी है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें हो सकता है ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ही ना कर रहा हो और स्टिल वो रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो, बट स्टिल ओल्ड कंसेप्ट यही कहता है। या फिर इसको बोलता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। या फिर अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टर्म और इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म के में बोलें तो ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। वो भी आप इसी रिएक्शन में क्लियर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ, थर्ड हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एक चौथा जो डेफिनेशन का पार्ट है वो क्या है, जिस तरह से एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म में बोलें तो वो हो जाएगा रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अगर नेगेटिव आयन बन रहा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अगर पॉजिटिव आयन बन रहा हो तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अगर नेगेटिव आयन बन रहे हों तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि अगर हम Cl की बात करें, क्लोरीन, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है,
तो इस एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो क्लोरीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो सोडियम, Na, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Na प्लस का फॉर्मेशन करता है। तो अगर कैटायन बना रहा है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज पर ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, अब हम अगर रिडक्शन को बोलें तो रिडक्शन इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब क्या, कि हम रिडक्शन को बोलेंगे कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लेकिन ये जो डेफिनेशंस हैं ये आज की डेट में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को, या इस क्लासेस से जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझना शुरू करेंगे तो बहुत रिलेवेंट नहीं रहेगी, राइट। ये जूनियर क्लासेस तक ये डेफिनेशन ठीक थी, एक्सेप्टेड थी, आपको कंसेप्ट क्लियर कराया जाता था, इसलिए बातें बता दी जाती थी। हम अब रिडॉक्स को पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, जो मेन प्रॉपर्टी थी रिडॉक्स की वो क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है। तो हम रिडॉक्स को अब जब समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को, तो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ये कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझेंगे, राइट। लेकिन स्टिल वी हैव डन द ओल्ड कंसेप्ट दैट हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो पहले ऑक्सीडेशन की बात कर लें। मॉडर्न कंसेप्ट जो ऑक्सीडेशन की बात करता है तो इस ऑक्सीडेशन को बोलता है एज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो कौन करेगा, एक एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम बोलेंगे इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक या एक से ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन को अगर हम और डिफाइन करना चाहें, सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहें, तो हम ऑक्सीडेशन को क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो डी, और इलेक्ट्रोनेशन का प्रोसेस है। डी जहाँ पे भी लगा होता है, डी का मतलब एब्सेंट या रिमूव, कुछ इस तरह से हम बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो प्रोसेस हो जाएगा डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सिंपल सी रिएक्शन लिखें कि सोडियम अगर हमारे पास है और सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, जहाँ पे अगर हम पोटेशियम या सीजियम ले रहे हैं तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, और स्पेसिफाई कर दें कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं स्पीशीज से, राइट। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और क्या चीज़ हमें समझ में आ रही है कि एज यू कैन सी कि क्या हुआ यहाँ पे, जो Na है जब ये एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं ये सारे के सारे हमारे एटम्स, तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 0, और उसके बाद जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ तो चार्ज कितना आ गया, +1। या अगर हम जिंक लिख लें, जिंक का यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा 0, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज इन चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपको जब देखना होगा किसी रिएक्शन में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप यही देखेंगे कि किसका चार्ज इंक्रीज़ हुआ। ऑक्सीडेशन से हमेशा चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होंगे, नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो रिडक्शन का प्रोसेस है, रिडक्शन का प्रोसेस वो होता है प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। और कौन गेन करेगा, एक एटम भी गेन कर सकता है, एक आयन भी गेन कर सकता है, एक मॉलिक्यूल भी गेन कर सकता है। तो जब भी हम रिडक्शन को बोलते हैं तो हम कहते हैं कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम 1 वर्ड में बोलें तो रिडक्शन अब क्या हो जाएगा, ये डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा था तो रिडक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन
और मॉलिक्यूल। से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का अगर इसको गेन होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम वे अगर हमारे पास आयरन का आयन है Fe3+, जिसको हम बोलते हैं फेरिक आयन अगर है, और इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाए, तो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2+, दैट इज़ कॉल्ड फेरस। तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिडक्शन ऑलवेज ब्रिंग्स डिक्रीज इन चार्ज। यू कैन सी 3+ जो है वो 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो गया। सेम वे यहाँ Cl2 के ऊपर 0 चार्ज होगा, और यहाँ पे जब हम -1 की बात करेंगे, Cl के ऊपर -1 चार्ज होगा, तो ओवरऑल डिक्रीज इन चार्ज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 0 से और नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, तो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो रिडक्शन से क्या होगा, रिडक्शन ऑलवेज ब्रिंग डिक्रीज इन चार्ज। तो जहाँ जहाँ रिएक्शन में आपको चार्ज दिखे कि डिक्रीज हो रहा है किसी एटम के ऊपर या आयन के ऊपर, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशीज इज अंडरगोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर हम सिंगल वर्ड में लिखना चाहें तो एक वर्ड बताया जाता है, दैट इज़ OIL, ऑयल, और रिग, ऑयल रिग। याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन में लॉस है या गेन है, तो ऑयल रिग में O इज़ फॉर ऑक्सीडेशन, I इज़ और लॉस। तो ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस, किसका लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस, और RIG है रिडक्शन, इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑयल रिग से भी आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में लॉस होगा और रिडक्शन में गेन होगा। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत पड़े, आपको ऐसे ही ध्यान हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ कि ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या फिर सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, मतलब एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, नहीं, नेवर। अगर एक स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली उसी के साथ साथ रिडक्शन ज़रूर हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ होंगे। अगर ऑक्सीडेशन है तो श्योरली उसमें रिएक्शन में हमें रिडक्शन भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और रिएक्शन को हम इसमें सीखेंगे हम किस तरह से स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारा पार्ट कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा कहलाता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को हम 2 पार्ट में या स्प्लिट करके 2 हाफ रिएक्शन में भी लिख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, जिंक और प्लस Cu2+ विल गिव Zn2+ प्लस Cu, राइट। तो आयन के फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है। तो जिंक, एज यू कैन सी, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन जो कॉपर है या Cu2+ है आयंस, वो Cu में कन्वर्ट हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहे होंगे, और ये रिडक्शन है। हम इसको अलग अलग लिखें तो कुछ इस तरह से रिएक्शन आएगी। जिंक सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटल, वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। This reaction will be termed as oxidation half reaction. Same way Cu2+ by gaining 2 electrons will convert into Cu solid. Here the gain of electron, therefore this reaction will be termed as reduction half reaction. एक केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं जो हो रही है SnCl2 प्लस 2FeCl3 gives 2FeCl2 प्लस SnCl4। अभी हम यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स सीखेंगे, जैसे अगर हमने इस तरह से रिएक्शन लिखी है, इस तरह मतलब अगर हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ किसी रिएक्शन को लिखा है तो वो रिएक्शन कहलाती है मॉलिकुलर रिएक्शन, मॉलिकुलर रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को अगर हम आयनिक फॉर्म में चेंज कर लें, आयनिक फॉर्म में कैसे चेंज होगा, SnCl2 है तो यहाँ पे हमारे पास जो Sn है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो फॉर्मूला आपको 9th क्लास में लिखना सिखाया गया था कि हम क्या करते हैं, जो चार्ज या वैलेंसी है उसको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, एक Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा, Cl2 है इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो इट मीन्स Sn पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, प्लस
2Fe3+ आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है वो फेरिक क्लोराइड का है, और फेरिक आयन मीन्स आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, 3+ चार्ज, विल गिव FeCl2 फेरस क्लोराइड, तो 2Fe2+ आएगा, प्लस Sn के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन का आयनिक फॉर्म है या आयनिक रिएक्शन है, राइट। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे Sn के ऊपर +2 चार्ज है, और प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसमें Sn के ऊपर +4 चार्ज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज का मतलब क्या है कि Sn 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा, तब Sn4+ का फॉर्मेशन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो Sn2+ है दैट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, वेयर एज अगर हम इसकी बात करें, फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर फेरिक आयन फेरस आयन में बदल रहा है तो इट मीन्स, यानी 3+ चार्ज से अगर उस पर 2+ चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। अब इसी में हमें आगे टर्म समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है। ऐसा कोई भी मटीरियल जिसको अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, राइट, हम इलेक्ट्रॉन के गेन के टर्म में अगर बात कर रहे हो, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, तो वो सब्सटेंसेस हमारे कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम कह रहे हैं किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो फेरिक आयन है वो फेरस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे फेरिक आयन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और Sn2+ Sn4+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो दो आपके पास टर्म्स और हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर आपको कोई एक रिएक्शन दे दी जाती है जिसमें आइडेंटिफाई करने को बोला जाता है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी वैलेंसी की हम बात करें, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, देखिए वैलेंसी क्या हो रही है, Sn2+ से Sn4+ में कन्वर्ट हो रही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट की वैलेंसी जो है वो इंक्रीज करती है, या जिसको हम बोल सकते हैं चार्ज, वो इंक्रीजेस। और यही अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बात करें, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनका चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चार्ज इंक्रीज होता है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो ये दो टर्म हमारे और क्लियर हो गए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम समराइज कर लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट और valency of the element or charge of the element increases, whereas reduction is a process in which one or more electron are gained and the charge या फिर valency of the element decreases। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम बोलेंगे इट इज़ अ मटीरियल विच कैन गेन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट are the materials which can gain one or more electron, यानी कि valency decreases, और reducing agent is a material which can lose one or more electron and valency increases। तो I hope अब किसी भी chemical reaction में आप oxidizing और reducing agent को identify कर सकते हैं। Say for example अगर एक ये reaction लिखी जा रही है 2Na plus F2 gives 2Na plus plus 2F minus। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो Na किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में। चार्ज या वैलेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो Na का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है 0। तो यहाँ Na के ऊपर 0 चार्ज है, यहाँ F2 का जो मॉलिक्यूल बन के आ रहा है उस पर भी 0 चार्ज है, और Na पे +1 और F पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है।
राइट। तो यहाँ चार्ज इंक्रीज़ हुआ और यहाँ चार्ज डिक्रीज़ हुआ। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही है। तो 0 से +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से -1 हो रहा है तो रिडक्शन का प्रोसेस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और F2 किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और जितनी भी मेटल्स हमारे पास हैं, सारी की सारी मेटल्स बेसिकली, कुछ मेटल्स को अगर हम छोड़ दें लो रिएक्टिविटी वाली, तो S ब्लॉक की मेटल्स आपके पास, और इधर P ब्लॉक में से एल्युमिनियम जो है, ये सारी की सारी मेटल्स जो हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर होती हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनफैक्ट जो ग्रुप 1 में एल्कली मेटल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि इवन जो लाइट के फोटोन हैं, फोटोन पार्टिकल्स जो हैं, वो भी क्या करते हैं, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, और वही चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना में हमें देखने को भी मिलती है। तो इन टुडेज़ क्लास वी हैव डिस्कस 4 टर्म्स: oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. This is sufficient for today's class. Thank you so much, students.